नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रनवे पर मस्जिद, कभी आप ये सोच सकते हैं? और ये मस्जिद कितना बड़ा खतरा हो सकती है, अब इस पर चर्चा हो रही है। और जहां से ये मुद्दा उठा है वो राज्य है बंगाल। तो आज आपको इस रिपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के रनवे पर बनी मस्जिद के बारे में बताएंगे और विस्तार से पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। पहले वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इस पर थोड़ा जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पंकज जी, जो मुद्दा आप सदन में भी उठ रहा है, जिसकी चर्चा बहुत पहले से भी हो रही है, क्या उस मस्जिद को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो फिर हटाया जाएगा? ये सेकेंडरी रनवे है। दमदम एयरपोर्ट पहले हुआ करता था और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो गया, ये अंग्रेजों के जमाने से है। क्या हुआ कि पहले जो एयरपोर्ट था और जहां पे ये मस्जिद है वो गांव हुआ करता था। और उस ये चूंकि ट्रैफिक बढ़ा तो धीरे धीरे एयरपोर्ट फैलने लगा पूरब की दिशा में। और 1892 से ये मस्जिद है, बांक्रा मस्जिद, वो फेमस है वहां पे। और वो क्या हुआ कि धीरे धीरे एयरपोर्ट बढ़ते हुए शर्त उस वक्त यही रखी गई थी कि लोग तो हट जाएंगे सारे, उन्हें उस पार शिफ्ट कर दिया गया। कोई नगर है, अभी मध्यम मार्ग गांव है वहां, मध्यम ग्राम नाम है उसका, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उसी वक्त शर्त रखी गई थी, मस्जिद चूंकि बहुत पुराना है, ऐतिहासिक धरोहर, इसलिए उसको रखा जाएगा। तो उस वक्त की शर्तों के अनुसार ये रहा, वहां पे एयरपोर्ट बढ़ा। अब क्या हुआ है कि एक सेकेंडरी रनवे तैयार किया गया आपात स्थितियों के लिए। और लोग ये कह रहे हैं कि वो 300 मीटर के परिधि में है। मस्जिद वही थी, रनवे बनाने वाले को सोचना चाहिए था कि 300 मीटर के परिधि में न बनाए, उस रनवे को ही थोड़ा और अलग हटकर बनाए, क्योंकि रनवे तो बाद में बना है ना। बिल्कुल पंकज, मस्जिद तो वहीं पर थी। बिल्कुल, आप जिस रनवे का जिक्र कर रहे हैं, सेकेंडरी रनवे का, पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पश्चिम बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के रनवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। रनवे 1, रनवे 2 और रनवे 2 के पास ही बांक्रा मस्जिद, बेहद पुरानी मस्जिद है और यहां पर पूरी तरीके से मस्जिद चल रही है, नमाज होती है और रनवे 2 के बेहद करीब है। एक और तस्वीर दिखाई, उसमें बांक्रा मस्जिद की तस्वीर साफ नजर आएगी। बांक्रा मस्जिद की यह तस्वीर है और यहीं से रनवे 2 होकर गुजरता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब सवालों के घेरे में है मस्जिद, और तमाम सांसद हो, नेता हो, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और लंबे वक्त से सवाल उठा रहे हैं। अब किस तरीके से खतरनाक है यह मस्जिद, कितनी दूरी है रनवे से, यह भी आपको पूरा एक विस्तार से समझाते हैं। एक और तस्वीर दिखाइएगा, यह आप यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। पूरी तस्वीर आप देखिए। पहले यह तस्वीर, यहां पर बांक्रा मस्जिद, लगभग 165 मीटर की दूरी यहां पर रनवे 1 से मस्जिद के बीच की है। और रनवे 1 आप देख रहे हैं, रनवे 2 यहां पर आप देख रहे हैं। इन दो के बीच से जो दूरी 300 मीटर की लगभग होनी चाहिए, वो सिर्फ 165 की है। रनवे 2 के बेहद करीब है यह मस्जिद, और रनवे पर बनी मस्जिद लगातार बड़ा खतरा बनती जा रही है और लंबे वक्त से इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो इस तस्वीर से आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि बांक्रा मस्जिद और जो दूसरा रनवे है, रनवे 2, उसकी दूरी क्या है। सिर्फ 165 मीटर की दूरी यहां पर रनवे और मस्जिद के बीच की है, जिसकी वजह से अब यह विवादों में है और अब इसको स्थानांतरित करने की मांग हो रही है। अब इस मस्जिद के बारे में भी चलिए आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जीएफएक्स के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। एयरपोर्ट रनवे पर मस्जिद जो बनी है वो पहले आप देखिए। मस्जिद का नाम बांक्रा मस्जिद है। एयरपोर्ट
के सेकेंडरी रनवे से बेहद कम दूरी पर स्थित है। ये जो हमने आपको दिखाया, तस्वीरों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की। 1950-60 के दशक में हवाई यातायात बढ़ने पर एयरपोर्ट का विस्तार हुआ था, लेकिन उस वक्त भी ये मस्जिद नहीं हटाई गई। 1962 में पश्चिम बंगाल सरकार ने एयरपोर्ट के लिए आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन उसके बाद भी मस्जिद को नहीं हटाया गया। आसपास के गांवों को हटा दिया गया, लेकिन मस्जिद को वहां से हटाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया के अंदर ही रह गई, और अब जब वहां पर भार बढ़ रहा है, रनवे से बेहद करीब है, तो फिर परेशानी खड़ी हो रही है। मस्जिद सुरक्षा और विमान संचालन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय लंबे वक्त से बनी हुई है, और इसको लेकर कई बार सवाल हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि मस्जिद सुरक्षित विमान संचालन में बाधा डालती है, फिर भी इस मस्जिद को अभी तक हटाया नहीं गया। मस्जिद की मौजूदगी के कारण सेकेंडरी रनवे की थ्रेड होल्ड शुरुआती बिंदु को 88 मीटर तक खिसकाना पड़ता है। सोचिए कि जो रनवे के थ्रेशोल्ड है उनको हटाना पड़ता है मस्जिद की वजह से, वरना दुर्घटना हो जाएगी। रनवे की थ्रेशोल्ड हटने के कारण आपातकालीन स्थितियों में सेकेंडरी रनवे के उपयोग की क्षमता सीमित हो जाती है, यानी भविष्य में कभी कुछ अगर ऐसा हुआ तो बहुत सीमित वहां पर सुविधाएं होंगी, क्योंकि मस्जिद है। मस्जिद रनवे के सिरे से लगभग 165 मीटर की दूरी पर, जो हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था, जबकि सुरक्षा के लिए कम से कम 300 मीटर की दूरी होना तो अनिवार्य ही है रनवे से किसी भी चीज की दूरी। मस्जिद का नाम बांकरा मस्जिद है, एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से बेहद कम दूरी पर स्थित है, और यह आपको अब समझ में आ गया होगा। आप तस्वीरों पे ले आइएगा किस तरीके से वो तस्वीरें एक एक चीज बयां कर रही हैं। इन तीन तस्वीरों का हमने जिक्र किया। दूसरी तस्वीर दिखाई कि कितनी दूरी है रनवे 2 से, ये आप देखिए। यहां से आपको बाकायदा समझ में आ गया होगा, जो हम बता रहे थे कि 300 मीटर की दूरी चाहिए, वो सिर्फ 165 मीटर की दूरी है, और यही समस्या बनी हुई है, और इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है। पंकज जी, ये पूरी रिपोर्ट देखी किस तरीके से ये मस्जिद सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हमने पूरी डिटेल दिखाई कि कब से लेकर मस्जिद को लेकर बातें चल रही हैं। वही लगातार सवाल अब सदन में भी उठ रहा है। समित भट्टाचार्य ने इस पर सवाल उठाया, और एविएशन मिनिस्ट्री ने भी माना है कि यह खतरा है। जब मान लिया गया तो क्या इसे हटाया नहीं जाना चाहिए? इसका उपाय एक है रोहित, जो मुस्लिम समुदाय है उनके धर्मगुरुओं को बुलाया जाए, और फिर ये कहा जाए कि मस्जिद को हम शिफ्ट कर देते हैं, और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो सकता है। क्योंकि अगर चुनाव के वक्त इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखिएगा, इतना तो तय है कि सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये कहेगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि प्लेन उतरते हैं उस पर, और बिल्कुल सट के मस्जिद है, तो हो सकता है कि कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए। उसका विकल्प यही है कि बीचों बीच देखिए मस्जिद है, वो रनवे है, अब वो बन गया है। क्या सहमति से एक उपाय हो सकता है कि दोनों कम्युनिटी की सहमति से, कम्युनिटी भी जरूरी नहीं है, सरकार मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठे और बड़े अच्छे वातावरण में कहे कि देखिए जान को खतरा है, यहां पे शिफ्ट कर दे, क्योंकि ये हमें भी पता है कि बहुत पुरानी मस्जिद है और उसमें गांव हुआ करता था। लेकिन ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा इस देश में। जब भी शहर फैलते हैं तो कई गांव उनके चपेट में आते हैं, फिर गांव का स्वरूप बदलता है, तो वहां जो दूसरी चीजें होती है उसकी जगह पे कुछ दूसरा बनता है। ठीक है, धार्मिक महत्व है, हम कहां कह रहे कि नहीं महत्व, लेकिन पंकज जी, लेकिन ये जानते हैं ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये सिक्योरिटी का विषय है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स का विषय भी अभी आगे इस पर निकल कर आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब 1950 और 60 के दशक में एयरपोर्ट का विस्तार करने का प्लान बना 1962 में, जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एयरपोर्ट के आसपास के लिए जमीन का अधिग्रहण किया, सब कुछ हट गया, गांव हटा दिए गए, लेकिन जब मस्जिद को हटाने की बारी आई तो क्यों नहीं हटाया गया? भाई अधिग्रहण किया गया तो मस्जिद भी तो आई ना, उसको शिफ्ट किया जा सकता था। नहीं, उस वक्त ऐसा था कि लोग इसकी आड़ लेके वहां पे जो कि विस्थापन हो रहा था वहां पे, जब एयरपोर्ट जब फैलना था 1960 की बात है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर मस्जिद हटता है तो फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर तोड़फोड़ करेंगे, मस्जिद के नाम पे हमारा भी बच जाएगा। इन लोगों को लगा कि मस्जिद बच जाएगा, हमारा घर भी बच जाएगा, क्योंकि जो लोग हटाए जा रहे थे उनके घर को तो भाई अधिग्रहण कर लिया गया।
तो उस वक्त मस्जिद बड़ा इश्यू ना बने, मस्जिद के नाम पे फिर डिले ना हो, इसलिए फिलहाल छोड़ दिया गया था उसे। लेकिन देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, 60 के दशक की बात है ये, और अब वो जगह आ गया है कलकत्ता के बीच में, अब एयरपोर्ट और बढ़ गया है। अच्छा बताइए, बीच एयरपोर्ट पे कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। अब मान लिया कि आपका गांव है या मेरा गांव है, दिल्ली में आ गया, अब मान लिया कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और आप कहेंगे कि मेरा जो शिव जी का मंदिर क्योंकि बहुत पुराना है, अब एयरपोर्ट यहां नहीं बनने देंगे, या एयरपोर्ट में जहां तहां अगर बीच बीच में आपको मंदिर मस्जिद मजारे वगैरह होगी तो एयरपोर्ट बनेगा क्या? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, और मैं बार बार ये बोलता हूं कि खुदा हो, चाहे अल्लाह हो या गॉड हो, भगवान हो, सबने दिमाग को ऊपर दिया है, दिल को नीचे दिया है। तो पहले दिमाग का इस्तेमाल करना है, उसके बाद दिल का इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। हाँ, किसी ने अभी तक कोशिश नहीं की या फिर बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, अब भारत सरकार के संज्ञान में आया है। हाँ, इलेक्शन के वक्त अगर इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल बनाएगा तो फिर मामला और गड़बड़ाएगा, बिल्कुल, और हटाना मुश्किल हो जाएगा। समीक भट्टाचार्य ने यह मुद्दा उठाया जब सत्र शुरू हुआ सदन का, तो उस दौरान उन्होंने बयान दिया है, और उसके बाद ही इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है और बंगाल की राजनीति गरमाई। नहीं, समीक भट्टाचार्य का बयान सुनाते हैं, फिर पंकज जी आपसे टिप्पणी लेते हैं। का इशू नहीं है, एक उपासना स्थल है, उसी का कारण टोटल ऑपरेशनल जो सिस्टम है उसका दिक्कतें हो रहे हैं, और बहुत दिन का मुद्दा है ये। किसी मस्जिद को तोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है, किसी मंदिर को बनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है कि शांति से उसको स्थानांतरित किया जाए, और सरकार आ गया है, आकर के इसका कोई व्यवस्था ले, कामकाज ठीक से हो। जी पंकज जी, समीक भट्टाचार्य ने बयान दिया, अब तो राजनीति इन्वॉल्व है इसमें। देखिए, पहले क्या हुआ था, समीक भट्टाचार्य ने पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा था ये है या नहीं, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जवाब दिया, फिर पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया गया था रिटेन पहले, और तब सरकार की तरफ से जवाब आया। तीनों ने, भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीनों का मानना है कि यह खतरनाक है, क्योंकि प्लेन को उतरते वक्त और टेक ऑफ करते वक्त मस्जिद हर्डल है और हादसा हो सकता है। ये हर कमिटी ने, हर तरह के एक्सपर्ट ने माना है। लेकिन क्या ममता बनर्जी हटने देंगी? ममता बनर्जी हटने देंगी? अरे वो जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, ममता बनर्जी कौन है वहां? वो केंद्र सरकार के अंदर मामला है भाई। केंद्र सरकार अपनी जमीन पर से किसको हटाए? मुआवजा जो लेके जा चुके हैं, एक पीढ़ी से ज्यादा हो गया बसे हुए। इसे रिलीजियस मामला नहीं बनाना, इसे सिक्योरिटी वाला मामला बनाकर उसको डील कीजिएगा तो आसानी होगी। ठीक है पंकज जी, जैसे ही आप चुनाव के समय रिलीजियस मामला बनाइएगा, हटाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बात क्योंकि आसपास मुसलमानों की एयरपोर्ट, एक चीज और है, एयरपोर्ट के आसपास मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी आबादी है। आप अगर इस तरह पॉलिटिसाइज कीजिएगा मामले को, तो एक सिक्योरिटी का इशू रिलीजियस इशू हो जाएगा, और बाद में समस्या उन लोगों को होगी जो इसको मेंटेन करते हैं एयरपोर्ट को, या फिर जो यात्री हैं उनको समस्या है। यात्री अगर कल को जाके हादसा हो जाता है, मर जाते हैं कुछ लोग, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, वही तो हादसे का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही आप एक्शन ले लीजिए, बैठाकर बात कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। बाकी किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के रनवे पर यह मस्जिद है, जो सेकंड रनवे है सेकेंडरी, उसके बगल में, जिसका डिस्टेंस बहुत कम है, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई, पंकज जी से इस पर चर्चा भी की। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।